तेरी बन जाएगी, गुण गाई के वो तेरी बन जाएगी, राम बन जाएगी, राम गुण गाई के सबकी बन जाएगी, राम गुण गाई के राम 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 राम। बोलो जय श्री राम। वो तेरी बन जाएगी, भाई तेरी बन, हम सबकी बन। एक गाना तो राम नाम पड़ेगा, जो को सीता जी के वो स्वामी हैं, फिर भी सीता जी क्या गा रही है? राम राम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखे भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। नजरें नीची हैं, नजरें हैं अपने चरणों पर, और हम आपकी नजरें कहां कहां हैं, किथे किथे। देख ले, नजर भजन पर है तो बेड़ा पार है। आप दुकानदारी कर रहे हैं और ग्राहक को भगवान समझ रहे हैं, बेड़ा पार। गुरु नानक देव जी ने क्या किया? तेरा उसके बाद लाखों लोगों ने बोला तेरा। किसी को फर्क पड़ा? नहीं। तेरा तो दुनिया बोलती है, तुसी भी बोलते हो, मैं भी बोलता, फर्क एक को। बोलो जय श्री राम। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे निवेदन करूं, आपकी नजर भजन पर है तो बेड़ा पार है। सिरु पल्लव महारहा लुकाई, करई विचार करूं का भाई। मन में विचार सर रावण तहां आवा, संग नारी बहू किए बना। उसी समय वहां पर रावण आ गया। बोलो जय श्री राम। कौन आ गया? कौन आया? अब हनुमान जी पेड़ पर बैठे, नीचे सीता जी हैं। रावण पहुंचा, और रावण अकेला नहीं आया, संग नारी बहु किए बनावा। चारों तरफ वो सुर नर नाग गंधर्व कन्या, बहुत सी सुंदर सुंदर स्त्रियों को लेकर आया, और सीता को कह रहा है कि देख, ऐसा मत समझना, देख, लेकिन बहुविधि खल सीत ही समझावा। बार बार सीता जी को समझाने लगा, साम दान भय वेद दिखावा। ना जाने साम दाम भय वेद दिखाने लगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और कहा कि कहो रावण सुनो समुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। साथ में मंदोदरी थी। अब जरा मंदोदरी की सहन शक्ति देखना। सीता जी के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन जितनी सहन शक्ति मंदोदरी में है, इतनी किसी में नहीं। घर वाला शरेआम कह रहा है कि मंदोदरी को तेरी दासी बनाऊंगा। लंका की महारानी है मंदोदरी। घर वाला कह रहा है, सीता एक बार मुझे देख, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। प्रतिज्ञा करता हूं, ये मेरी जो रानी है ना, तेरी दासी बना दूं। तब अनुचरी एक बार विलोकऊ मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख। अब सोचो जरा, उस घरवाली के दिल पर क्या बीती हो। घरवाला सरेआम कह रहा कि इसे मैं दासी बनाऊंगा और तुझे मैं महारानी बना दूंगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब जरा बात को समझना, हे कथा प्रेमियों। मंदोदरी समझ गई ये पति है कि विपति है। कई पति होते हैं, कई विपति होते हैं। विपति, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।
और महाराज जैसे ही देखा, मंदोदरी ने मन ही मन में सोचा। अच्छा, मंदोदरी के बारे में शायद आपको पता था, मंदोदरी का शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, मंदोदरी के शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती, मंदोदरी कभी बीमार नहीं होती, और मंदोदरी कभी नहाए ना नहाए, मंदोदरी का शरीर कभी, शर्याम इतनी बड़ी बातें बोल रहा है, फिर भी घर के बीच में कभी लड़ी झगड़ी नहीं। जब भी साथ दिया रावण के साथ खड़ी रही, समझाने की बात करती थी, लेकिन ये भी कहती थी कि हूं तो मैं सदा आपके साथ, आप मान जाइए मेरी बात। मां मंदोदरी से शिक्षा लेना, विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे जिया जाता है, ये मां मंदोदरी सिखा रही है। सच्ची मंदोदरी जैसा कोई नहीं हो सकता। शर्याम घर वाले ने कहा, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, ये मेरा पन है, मेरी प्रतिज्ञा है, बस एक बार मुझे देख ले, एक बार। मंदोदरी को दर्द है, पर मंदोदरी ने आंखों से आंसू नहीं गिराए। इससे शिक्षा मिलती है, घर परिवार को चलाने के लिए कई बार खून के घूंट पीने पड़ते हैं। माताओं, बहुत बड़ी शिक्षा है ये। घर में विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी इस देश की बेटियां कभी अपने घर वाले का घर नहीं छोड़ती थी। इस देश में तलाक ही नहीं होते थे। मंदोदरी ने कभी नहीं रावण को कहा कि मैं तुझसे तलाक ले लूंगी। इतनी हालत खराब है, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है। इस देश की माताओं का क्या कहना, इसलिए देश को भारत मां कहा जाता है। सीता जी मन में सोचने लगी, इसका हाल देखो। सीता जी ने घास का तेंगा उठाया, तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। घास का तिनका उठाकर रावण के सामने रखा। अच्छा, घास का तिनका क्यों उठाया, और सीता जी को घास के तिनके पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि सीता जी का जन्म भी धरती से हुआ और घास भी धरती से पैदा हुआ, इसलिए सीता जी घास को अपना भाई मानती है और कहती है, जब तक मेरे पास मेरा भाई है तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तेरे में क्या हिम्मत है? घास का तिनका आगे रखा था और रावण उस तिनके को कभी पार नहीं कर पाया। इसे कहते हैं साधना का बल, तपस्या का। सुनमो दशमुख खद्योत प्रकाश, कब हूं किम नलिनी करई विकास। अरे मूर्ख, तू इतना बड़ा राजा है। इंद्र की ड्यूटी वो प्लम्बर था, प्लम्बर। रावण ने इंद्र को प्लम्बर बनाया हुआ था कि तू मेंटेनेंस कर, पानी पूरी देख, पानी डिपार्टमेंट, पंप ऑपरेटर। इंद्र पंप ऑपरेटर था। नवग्रह व इंद्र सब कांपे हैं थर थर, दशानन जिधर भी दृष्टि घुमाए। अगर एक बार रावण देख लेता था, नवग्रह कांपने। सूरज को डिपार्टमेंट दे रखा था कि तूने ज्योत लगानी है सवेरे शाम मेरे यहाँ, और ज्यादा गर्म नहीं होना, ज्यादा गर्मी नहीं दिखानी, ठंडा ही रहना। रावण के राज में सूरज 12 महीने ठंडा ही रहता था, बिल्कुल एक जैसा ही, गर्म नहीं हुआ। और चंद्रमा को कहा, तूने यहाँ रात को भी पूरा चमकना है, नहीं तो तेरा अस्तित्व मिटा देगा। इतना बड़ा बलवान रावण लगा के रखा है। तेरे में ताकत है, लेकिन तूने गलत जगह पंगा ले लिया रावण। तू राज करता मजे से, क्या दिक्कत थी? सब कुछ है तेरे पास, सुर नर नाग गंधर्व कन्या, इतनी तो तेरे पास कन्याएं हैं, लेकिन फिर भी
अब तू ऐसी जगह फंस गया, अब तू बचने वाला तो है। और सुन, खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की, अस मन समझू कहती जानकी। जानकी जी कहने लगी, अरे खल, अरे मूर्ख, तुझे राम जी के बाण का भी पता नहीं है। राम जी का बाण कौन है? कल आपने सुंदरकांड सुना था। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, यही भांति चले वो हनुमाना। राम जी का बाण हनुमान जी है, और हनुमान जी बाण ऊपर आकर बैठा हुआ है। खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की, तुझे राम जी के बाण के बारे में पता नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो है। बेशर्म से शर्म नहीं। तूने उस समय मेरा हरण किया जब मेरा स्वामी वहां नहीं था। ताकतवर तो मैं तुझे तब जानती अगर तू मेरे घर वाले से मुकाबला कर कर लाता, तो मैं जानती कि तू कुछ है। मेरी नजर में तो नथिंग है, तू कुछ नहीं है। तू आपहु खद्योत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनी काढ़ा असी, बोला अति खिसिया। अपने आप तो तू कीड़े की तरह है। क्या है तू? कुछ भी नहीं, नथिंग, डरपोक कायर। राम भानु समान, मेरे राम जी सूरज के समान है। और तुझे जिंदा छोड़ने वाले, जब इतनी बातें सुनी रावण को तुरंत क्रोध आ गया। सीता ते मम कृत अपमाना, तूने मेरी बेइज्जती कर दी आज। कटी हूं तब सिर कठिन कृपाना, चंद्रहास तलवार निकाल ली, आज मैं तेरी गर्दन ही काट दूंगा। अच्छा, ये बात जब बोली और हनुमान जी बैठे, हनुमान जी ने सोचा प्रभु श्री राम, जामवंत जी जो आपने बातें समझाई थी अब समझ कुछ नहीं आ रहा है। अब रावण मरा, रावण तलवार उठा चुका है, अब मैं रावण की गर्दन को तोड़ दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा रावण को। हनुमान जी ने अपने दांतों को पकड़ लिया और ऐसे हाथों को करके नहीं छोड़ूंगा। अब ध्यान से सुनना बात। हनुमान जी सोच रहे हैं एक पल के लिए, अब मुझे कुछ करना पड़े, नहीं तो गई। अब ये तो गर्दन काट देगा, फिर मेरा आने का फायदा क्या? बड़े ध्यान से सुनना बात। बोलो जय श्री राम। नहीं तो सपदी मानो मम वाणी, सुमुखी होती ना जीवन हानि। अगर तू मेरी बात मान जाती तो अपने जीवन से ना जाती। आज मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम कंदस कंधर। उसी समय रावण ने तलवार उठा ली और जैसे ही प्रहार करने लगा। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी एकदम पेड़ पर खड़े हो गए। अब मैं रावण को छोड़ने वाला नहीं हूं, सारी मर्यादाओं को आज मैं तोड़ दूंगा। मेरे सामने सामने तलवार निकाली, पर ये मारेगा एकदम। देखिए राम जी का चमत्कार देखो, याद रखना। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे बालन न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है बचाने वाला। हनुमान जी ने पेड़ को हिलाया, जंप के लिए तैयार थे। उसी समय सुनत वचन पुनि मारन धावा। जैसे रावण मारने के लिए दौड़ा, तलवार निकाल ली। मैं तनया कहीं नीति बुझावा। मंदोदरी सामने आ गई। मंदोदरी ने चरण पकड़ लिया। ये सीन देखकर हनुमान जी का जोश ठंडा हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं बचाऊंगा, अरे दत्त तेरे की बचाने वाले तो राम है। घरवाली ही घरवाले के विरोध में खड़ी हो गई। वाह, अब एक देवी शिक्षा लेना है। देखो,
कदाचित घर वाला कोई गड़बड़ घोटाला कर दे और घर वाली को पता लगे, मान लो घर वाले ने किसी के पैसे देने और अकड़ में दे नहीं रहा, घर वाली को पता लगे तो घर वाली का धर्म बनता है कि भाई चिंता मत करो, मैं बात करूंगी, किसी भी कीमत पर आपका अगर कर्ज लिया है तो हम जरूर देंगे। ऐसा हमने देखा है इस देश की माताओं, कई बार घर वाले माता खड़ी हुई, सावधान, अन्याय किया है, ऐसा अन्याय नहीं चलेगा। ऐसी समझदारी की बात करोगे तो जीवन बनेगा। खड़ी हो गई मंदोदरी, चरण पकड़ लिए, बहुत प्रकार से समझाने लगी। आज मंदोदरी पहली बार कहती है, नाथ मैं आपको कहती हूं 1 महीने के अंदर अंदर सीता जी को मैं मनाऊं, 1 महीने का टाइम, 1 महीने। इस बात से रावण थोड़ा शांत हुआ और कहा, मास दिवस कहूं कहा ना माना, अगर 1 महीने में मेरा कहना नहीं माना तो मैं मारी भी काढ़ी कृपाना, फिर मैं तलवार निकाल करके इसका सर काट दूंगा। हनुमान जी चुप बैठ गए। हनुमान जी कहने लगे, नहीं नहीं भाई, राम जी पता नहीं क्या क्या कर दे, मैं सोच रहा था कि मैं ही करूंगा, रावण को मारूंगा, पर वाह प्रभु, जिसने अब तक बचाया है वो आगे भी, अरे बोल दो, वो आगे भी बचाएगा, रखने वाला तो वही है। क्या बात है महाराज। भवन गयो तस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वही, धर ही रूप बहुमंद। अब ध्यान से सुनना, ये इसका सुनना 10वें दोहे का। महाराज जितने भी वहां पर राक्षस हैं अनेक प्रकार के रूप दिखाने लगे, जितना तुसी लाम देखकर नजर बट्टू, खबरदार आज के बाद कहीं भूत प्रेत टांग दिए कहीं बनेरे पर, ऐसे लगा रखे होते हैं नजर बट्टू। भूता नो देख कर भूत ही आंदे, बाहर लगाना है राम जी का झंडा लगाओ, तुलसी लगाओ, ताकि उसको देख करके कोई देवता आए। बड़े भयंकर भयंकर रूप बना करके सीता जी को डराने लगे। त्रिजटा आ गई, सिर पर उसके 3 जटाएं थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उसने सबको भगाया, चलो भागो यहां से। सब कहने लगे, तू नहीं जानती, त्रिजटा 1 महीने का समय है, मनाना पड़ेगा इसको। त्रिजटा कहने लगी, वो तो है। अच्छा हनुमान जी पेड़ पर बैठे कि मैं करूं तो क्या करूं लंका में आकर। हनुमान जी को समझ नहीं आया तो हनुमान जी ने त्रिजटा के मुख से सारी बातें बुलवा दी कि हनुमान जी ने क्या क्या करना है। अब देखो राम जी की पावर देखिए, हनुमान जी ने क्या करना है, त्रिजटा के मुख से बोल रहे हैं कि सब हो बोली सुनाए सी सपना। सबको कहने लगी, मैं तुम्हें अपना एक सपना सुनाती हूँ। बोलो जय श्री राम। क्या सुनाती हूँ? अपना सपना कि सीत ही से ही करो हित अपना। अरे सीता जी की सेवा करके अपना हित कर लो। और मैंने आज रात को सुबह 4 बजे सपना देखा। हनुमान जी कह रहे हैं 4 बजे तो मैं विभीषण के पास था। इसने क्या सपना देखा होगा कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी कह रहे अच्छा अच्छा, सपने बानर लंका जारी, मतलब अब मुझे लंका जलानी है, मेरे राम जी ने ये कहा है। ओहो, इसके सपने में बंदर आ गया और मैं आया तो हूँ। वाह मेरे प्रभु, बोलो जय श्री राम। अब देख रहे हैं आप भगवान जी कैसे खेल खेल रहे हैं। समझ में आ रही बात? जो आपको करना होता है राम जी किसी ना किसी के मुंह से बुलवा देते हैं। जातु धान सेना सब मारी। और जितनी सेना थी, फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, आपके लिए जानकारी दे दूं कि हनुमान जी 70% सेना को अकेले ही मार गए थे। रावण के पास केवल 30% सेना बची थी जो बाद में लड़ाई हुई। 70% तो हनुमान जी पहले ही मार गए। यहाँ लिखा है जातुदान सेना सब मारी। यहाँ तो ये लिखा कि सारी सेना मार दी, जितनी रावण की सेना टोटल मार दी, सारी सेना। अच्छा हाँ, और खर आरूढ़ नगन दस सीसा।
मैंने देखा कि रावण गधे पर बैठा है और नंगा है, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसके सिर का मुंडन कर दिया गया और 20 भुजाएं काट दी गई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशी जाई। मैंने देखा कि रावण दक्षिण दिशा को जा रहा है और मैंने सपने में देखा लंका मनहु भविष्ण पाई और लंका के राजा बन गए भविष्ण। त्रिजटा कहने लगी आने वाला जो राजा है वो भविष्ण है। हनुमान जी कहने लगे ओहो, इसका मतलब मुझे ये काम करना पड़ेगा। और एक और बात कह दी कि नगर फिरी रघुवीर दोहाई, पूरी लंका में जय राम जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। अच्छा, और अब सीता जी ने आशीर्वाद दिया, यह सपना में कहूं पुकारी, हुई सत्य गए दिन चारी। हे त्रिजटा, जा मेरा आशीर्वाद है तुझे, 4 दिनों में सपना पूरा होगा। हनुमान जी ने कहा माता 4 दिन नहीं 4 घंटे में पूरा करूंगा। अब मुझे पता लग गया। बोलो जय श्री राम। जोर से कह दो, जोर से बोल दो, लगाओ थोड़ा जोर, तुसी भी बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम। और सब राक्षस डर गए, माँ सीता जी को प्रणाम करने लगे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच। मन में सीता जी सोचने लगी अब मैं कहीं भी जाऊं क्या करूं, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे मार दिया जाएगा। त्रिजटा बोली माँ मैं आपकी संगिनी हूँ, अगर मरेंगे तो दोनों इकट्ठे मरेंगे, मैं आपका साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। बोलो जय श्री राम। बोल दो जरा सभी। अब आपसे एक निवेदन करूं, जरा एक चौपाई समझना। अब सीता जी सोच सोच करके बहुत बड़े डिप्रेशन में जा रही है। याद रखना हम आप लोग भी सोच सोच के पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं और सोच सोच कर कई बार राधे राधे हो जाती है। सीता जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, ए त्रिजटा आनऊ काठ रचऊं चिता बनाई। त्रिजटा तू चिता बना, लकड़ियां लगा, माँ तू अनल पुनि देही लगाई। हे माता उस चिता में फिर आग लगा दे, अब मैं मर जाऊंगी, अब मेरा बचने का कोई मतलब नहीं। अब ध्यान से सुनना, हनुमान जी क्या है। जो आदमी आत्महत्या करने की सोचे, मरने को तैयार हो जाए कि चिता लगा दो मैं मर जाऊंगा, अगर वो थोड़ा सा भी हनुमान जी का सहारा ले ले तो कभी जीवन में आत्महत्या नहीं कर सकता। इसलिए अपने बच्चों को हनुमान चालीसा याद करवाओ। है कोई जिसे हनुमान चालीसा याद हो? जिसे याद है 1 2 3 4 6 7 8 बस पढ़ दिया किसी का? पढ़ दी हनुमान चालीसा? कौन कौन पढ़ती है देख के बड़े कोई? बस बिलियन रहती है। हाँ तो मैं समझारी जो नाले पढ़ी जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर उठे गया। बोले जय जी, वो भी नहीं है? अच्छा मैं ऐसा भी नहीं है, देखिए तो है। बोलो जय श्री राम। वो देवी हो, वो देवता हो, ये हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। इन्ना तो कहना मान लो, थानू खुली छूट है, जो मर्जी खाओ पियो, भावे स्वाह खा लो, पर हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो। बोलो जय श्री राम। पाठ नहीं छड़ना। उस बंदे की गल याद रखियो, उन्हें पाठ नहीं छड़िया, अपने आप सब कुछ छुट गया। छड़ने की लोड़ ही तो मेरा कहना मान लो है जी। रोज माला फेरनिया राम राम दिया, और बोलो जय श्री राम। जेडे 50 साल से ऊपर है उन्होंने छूट नहीं है ना,
उनको कोई झूठ नहीं। थानू दस दवा यमराजे सम्मन निकल गए वे, आ गए वे सम्मन, चिट्ठियां पुज गई भी ओदा मैं गया मतलब कथा जी होने दो जरा बोलो जय श्री राम। मैं थानू निवेदन करदा, कोई पता नहीं साह का क्या पता लगता भाई, साह गया था मुड़ के आया नहीं आया की पता लग गया। मैं निवेदन करूं पाठ कर लो नहीं तो बेड़ा पार। बोलो जय श्री राम। अब ध्यान से सुनना। उसी समय सीता जी कहने लगी चिता लगा दो, अब मैं मर जाऊंगी। त्रिजटा कहने लगी ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, और कहने लगी कहो सीता विधि बा प्रतिकूला, मिल ही ना पावक मिट ही ना सूला। अरे क्या मेरे विरोध में ब्रह्मा जी खड़े हो गए, अब मुझे कोई अपना नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। अरे इस चंद्रमा से चांदनी नहीं, चंद्रमा से आग बरस रही है, इन तारों से रोशनी नहीं, तारों से अंगारे बरस रहे हैं, मैं क्या करूं। हे अशोक, तेरा नाम अशोक है, मेरा शोक मिटा दे। तू काहे का अशोक, मैं शोक में हूं तो मैं अशोक वाटिका में जिसमें शोक नहीं होता, पर क्या करूं, मैं तो शोक नहीं हूं, क्या करूं। रो रही थी देखी परम विरहा कुल सीता, सोचण कपिही कल्प समबीता। जब हनुमान जी ने सीता जी को विरहा कुल देखा, हनुमान जी के लिए वो क्षण कल्प के समान बीता। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, सोचने लगे हनुमान जी अब क्या करूं क्या करूं। उसी समय जो राम जी ने अंगूठी दी थी वो नीचे फेंक दी। बोलो जय श्री राम। अच्छा, जब अंगूठी नीचे गिरी तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम जी का नाम लिखा है उस अंगूठी पर, अति सुंदर। लेकिन सीता जी समझ गई कोई माया तो नहीं है, पर माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती, क्या गड़बड़ होगी। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अब हनुमान जी मीठे मीठे वचन बोलने लगे, और क्या कहने लगे। हनुमान जी ने अपना नाम नहीं लिया, हनुमान जी जहां भी जाते हैं राम कथा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राम कथा सुनाने लग गए, आप ही हाथ उठा लो जरा। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा
श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रघुकुल राज जा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप गर्दन में चारों को मारा, रघुकुल दीप जगत उजियारा। चारों भ्राता के शुभ नाम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। लगे महाराज कथा सुनाने। अब राम जी की कथा होने लगी और सीता जी कथा को सुनने लगी। आप ही सुन रहे हैं, लेकिन सीता जी को सुनते सुनते एक परिणाम निकल गया। राम कथा गुण भरने लागा, राम कथा गुण भरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जम्बूद्वीपे भरत खंडे, आर्यवर्ते भारतवर्षे। एक नगरी है क्या अयोध्या नाम की, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई। आदि ते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई। कही सो प्रगट होते किन भाई, कही सो प्रगट होते किन भाई। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कथा सुनने का एक परिणाम निकला। क्या परिणाम निकला? सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही मां सीता जी का दुख, अरे बोल दो, भाग गया। अच्छा देखो, ये कथा जो है ना, अब जितनी देर जो तो ध्यान में कथा सुनेगा उसे कोई दुख नहीं है। जितनी देर कथा में ध्यान लगा है
उतनी देर तक आप कथा में हो। अब ना घर की चिंता ना काम की चिंता। लेकिन जिनका मन इधर उधर है वो तो कथा में बैठ के भी इधर उधर देखेंगे। ओ भाई मैंने सवेरे रोटी भी नहीं खाई, कर दे बंद होना। बोलो जय श्री राम। और कई बोलोगे नाना भाई दो बातें और सुना दे। अरे बार बार थोड़े मिलेगी, बड़ी मुश्किल से टाइम रखा है, आधा घंटा ज्यादा लगा देना। बार बार तो मौके मिलते नहीं। कई बार जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है, दूसरी बार नहीं मिलता। अब देखो ये यज्ञ छोटा सा रखा था वैसे कि चलो कर लेंगे। ये माता जी आ गई कि करना है, मगर टाइम थोड़ा कम ही होता है कि नहीं मैंने नहीं पता, जितना मर्जी कर, बहुत तना बढ़िया कर। मैं क्या गल तो ठीक है। मैं क्या चल ठीक है भाई, कभी जनवरी च रखा टाइम, फिर मैं जनवरी च कर दूंगा तो कर दे जनवरी च। अच्छा फिर माता जी के मन में ज्वार भाटा आए, ऐसे तूफान उड़े कि सुनते आना तो है ही। मैं फिर किसान पर कथा ही सुना दी। मैं कथा ही सुन ली। कहता फिर ऐ कर तू 7 दिन का रख दे। मैं टाइम नहीं 7 दिन का, 5 दिन का रख दे। मैं मार्च महीने में करा ली। कहता ना होन नहीं, डेटा नहीं बदलनिया बार बार, मैनू नहीं पता। मैं सोचे तू कानू बोली जांदा, तू कौन करने वाला ते कौन कराने वाला कि नहीं, चुपचाप बह जा। मैं ठीक है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपसे निवेदन करूं, इस कथा का एक परिणाम है, सुनत ही सीता कर दुख भागा। बोलो रामायण की चौपाई मेरे साथ, बोलो सभी, बोलो सुनत ही सीता कर दुख भागा, राम कथा कपि बरने लागा। हरी समझ में ना, राम कथा वर्णन करने लगे और सीता जी सुनने लगी। दुख उसी का दूर होगा जो सुनेगा। किसका दुख दूर होगा? वो भी सामने बैठे हुए, आले दुआले से घूमते रहे है जी, बाहर जाके फिर पीढ़ियां भी टुसते रहे। कथा तो सुन बढ़िया सुनाई, बढ़िया स्वाद है, बीड़ी तो हड्डी नहीं खाली कथा सुनाई देना। अरे कथा सुनने का तो परिणाम है कि इस जीव से भजन कर, और जीव में सीता जी का दुख भाग गया। किसका दुख भागा? अरे बोल दो। अभी मैंने एक YouTube पर वीडियो देखा, मैं सुनकर बड़ा है, देखकर बड़ा हैरान। तुसी भी देख ले कि जर्दा कैसे बनता है। इस वीडियो को मेरे को किसी ने भेजा कि गुरुजी कथा में सुनाना। मैं कह रहन दे, जर्दे वाले डंडे जकड़ने, सुना दियो। और सच्ची घटना है। एक आदमी कोई मुंबई में गया कभी वो नौकरी लेने, उसे नौकरी नहीं मिली। जिस नौकरी की फैक्ट्री में गया था, अंदर से एक बोतल उठा के ले आया और उसके कहीं रुका, वो बेचारे को लगा कहीं कुछ करने, उसके वो जेब से बोतल निकल गई। बोतल निकल करके सामने गंदगी पड़ी थी और बोतल गंदगी पर गिर गई, फट गई। वो सारा केमिकल उस गंदगी पर गिर गया। वहां पे समझते हैं आप, उसे बढ़ गई गंदगी। अच्छा, गंदगी पड़ने के बाद उस गंदगी की दुर्गंध खत्म हो गई। वो बड़ा हैरान, बोला शीशी में क्या कमाल है भाई। अब वो गंदगी सारा कुछ खत्म। फिर वो और बोतलें लेकर आया, गंदगी के ढेर पर फेंकी। धीरे धीरे गंदगी खत्म हो गई। उसने बोला यार तो गजब की चीज बन गई कुछ। अच्छा उठाई, कुछ था ही उसके अंदर, पहले बढ़िया। बोलो जय श्री राम। और उस महादुष्ट ने उस गंदगी को फिर, अब वो गंदगी के ढेर खरीदता है, केमिकल फेंकता है और केमिकल के बीच में कुछ चीजें मिला करके पैकेटों में पैक कर करके पूरे सप्लाई कर रहे हैं। और तुसी बनदे बढ़िया लाहौर वीरे, वीरा क्या खा रहा और गाओ, बोलो जय श्री राम। अब कथा तो सुन रहे हो ना, लेकिन याद रखना कथा सुनोगे तब दुख दूर होगा। ऐसे दुख दूर होने वाला, अब जिसने कथा सुन ली
और सुनने के बाद भी गड़बड़ घरे तो मामला गड़बड़ है। अच्छा, सीता जी ने कथा सुनी, लेकिन सीता जी को भरोसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तब हनुमंत ऐसा देखने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, सीता जी को कोई भरोसा नहीं। बोलो जय श्री राम। सीता जी ने कहा, भाई कथा सुनाने वाला कौन है, सामने आए। कहा कि मैं सामने नहीं आ सकता। कि क्यों? कि मेरी शक्ल ठीक नहीं है। और कथा सुनाने वाला बेचारा कैसा मुंह है उसका, आपको पता ही, तो उसने जान दिया सारी गल्ला जी ना दुखी करना हो गए। ले जड़ जा तेरी बंदर वर्गी बुद्धि, मुंह पे रूप भी ना, चल बड़े। अच्छा, किसी को भगाना, चल बंदर किसे धांधा, बंदर बेचारे बड़े बदनाम है। हनुमान जी ने कहा, माता जी मैं सामने नहीं आ सकता क्योंकि मेरा चेहरा ठीक नहीं है। सीता जी ने कहा, कोई बात नहीं, हमें चेहरे से क्या लेना देना, जो तुम सुना रहे हो ना, हमें तो कथा सुननी है, चेहरा क्या करना। देखे आ गए हनुमान जी सामने। अब मैं आपसे निवेदन करूं, दुकानदार कैसे भी सामान बेचे, दुकानदार से क्या मतलब है आपको, मतलब तो सामान से। हलवाई की दुकान पर जाओ और हलवाई को कहो कि जलेबी दे दे, और हलवाई बात भी ना करे ना करे, की मर्जी है, मर्जी करेगा तो उसका फायदा, ना करेगा उसका फायदा। आप जलेबी से मतलब रखो। तो आपने कथावाचकों से क्या लेना, हम हो कोई और हो, आनंद तो कथा से। आनंद किससे है? कथा से। कथा से मतलब रखो, कथा को सुनो और सुन करके आनंद में डूब जाओ। सीता जी ने कहा, सामने आओ। नहीं, मुझे तो कथावाचक से भी मतलब है, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी कथा सुनाने वाला कोई सुना ही नहीं। कथा तो रावण भी गाता है, रावण जैसा कथावाचक नहीं होगा। रावण तो ऐसी कथा गाता था कि शिव जी बैठते थे सुनने के लिए, कि रावण भाई सुना दे जरा कथा। रावण ऐसा गाता था कि जब रावण गाता था तो शिव जी नाच पड़ते थे। रावण जैसा गवैया नहीं हुआ, लेकिन जो तेरी वाणी में कशिश है, हे कथावाचक जी, जो आपके सुनाने में प्रेम है, ऐसा प्रेम मैंने किसी की वाणी में, अजीब सी फीलिंग है। आप आ जाओ, सामने आ जाओ। तब हनुमंत निकट चली गए। हनुमान जी नजदीक गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। लेकिन सीता जी को फिर डाउट हो गया, नहीं, कहीं रावण ने तो नहीं कोई भेज दिया, कथावाचक भेज दिया हो कोई कि जादू कथा सुना। अब हनुमान जी कहने लगे, मां मैं राम जी का दूत हूं। अच्छा, चलो बेटा सुन ली कथा। नहीं माता जी, मैं बेटा, यहाँ रावण बड़े भारी छलावे करता है, वो इतना छली है, अब असली पर भी मुझे भरोसा नहीं हो। जो आदमी ज्यादा धोखे खा लेता है, एक कहावत है ना, दूध का जला लस्सी भी फूंक फूंक कर पीता है। हालांकि लस्सी ठंडी होती है। इतने छल कपट मिले हैं, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। रावण कभी ना कभी रोज कुछ ना कुछ नाटक करता है। हनुमान जी जब आ रहे थे, जब राम जी के पास से चले थे, तो राम जी ने कहा था, बेटा हनुमान, सीता जी तेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। सीता जी ने कहा, मैं राम कथा सुनाऊंगा कि बेटा कथावाचक वहां बहुत है। अच्छा, कि फिर मैं तुझे एक पासवर्ड देता हूं, तो इस पासवर्ड को लगाना। एक पासवर्ड दिया, और यही पासवर्ड मां गौरा जी ने मां सीता जी को जनकपुरी में दिया था, जिस समय राम जी से पहली मुलाकात हुई थी। मां गौरा जी की जब पूजा कर रही थी, बाबा तुलसीदास लिखते हैं,
मन जाहि राचेहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो मन जाहि राजे मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। माँ गौरा जी ने अपने मुख से कहा है, हे सीता जी मन जा ही राचे हूं, जहां आपका दिल लगा है ना, जा मेरा आशीर्वाद है वही घर वाला मिलेगा। तो माँ सीता जी ने पूछा कौन है, क्या पता है आपको, बताओ। अरे सहज है, सुंदर है। माता जी ने कहा, माँ सीता कहने लगी गौरा जी दोनों ही सुंदर है, छोटे वाला भी बड़े वाला भी, लेकिन मेरे मन में कौन सा है आपको पता है? तो माँ गौरा जी ने कहा कि सहज सुंदर सांवरो, सांवरा नीले रंग वाला, हाँ वही है, हाँ वो तुझे दे दिया, वो तेरा ही है। बोलो गौरा मैया की। लेकिन बेटी की याद रखना, उनका कभी नाम मत लेना। तो माँ आप ही बताओ मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं? आपने उन्हें कहना है करुणा निधान सैया दिल तो प्यार है। क्या कहना है? करुणा निधान। क्या कहना? अरे बोल दो, क्या कहना है? करुणा निधान। धन्यवाद माँ। अब मैं आपसे निवेदन करूं देवी हो, अपने घर वाले का कभी नाम नहीं लेना, कोई पासवर्ड रखना, कोई कोड वर्ड रखना। तुझे पासवर्ड सुनो जी, मुन्नू के पापा तुझे सुनते नहीं, कई तो ही बोलते तुझे सुनते नहीं, ये पासवर्ड है तुझे सुनते नहीं। तो सीता जी सदा कहती थी करुणा, अरे बोल दो, क्या कहती थी? जोर से बोल, करुणा निधान। अब हनुमान जी को कोड वर्ड लगाना पड़ा, पासवर्ड लगाना पड़ा। याद रखना कि पासवर्ड बड़ा जरूरी है। यही करुणा निधान शब्द हनुमान जी बोलते हैं। माँ सीता जी को जब होश पता ही नहीं लगा कि तू है, निकल यहाँ से, चल चल, सुन ली तेरी कथा, भाग यहाँ से। उसी समय राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता जी मैं रामदूत हूँ और कसम खाता हूँ करुणा निधान की। क्या कहा तूने कि करुणा निधान? और सीता जी को तुरंत याद आ गया, अरे उनको करुणा निधान तो सिर्फ मैं ही बोलती थी, और उन्हें कोई करुणा निधान, पति पत्नी के बीच की बात किसी को पता नहीं होती ना, होती नहीं पता। कोई खास भी हो उसे भी पता नहीं होती, लेकिन हनुमान जी इतने खास हैं, इसका मतलब ये राम जी के बड़े पास हैं। पासवर्ड बताकर भेजा है, और कि दीनी राम तुम कहाँ सही दानी, यह मुद्रिका मातु में आनी। माँ ये मुद्रिका लेकर मैं ही आया हूँ, मेरे राम जी ने दी है कि जाकर के सीता जी को दे देना, और जब वो ये ना माने कि तुम कौन हो तो ये पासवर्ड लगा देना। बोलो जय श्री राम। सारी कथा सुना दी कि कैसे कैसे हमें राम जी मिले हैं। सीता जी कहने लगी अब मुझे भरोसा हो गया, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर
दास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करला। मुझे बेटा विश्वास हो गया सच में तुम कृपा सिंधु के दास हो। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, माँ और हरि जन जानी प्रीति के गाढ़ी सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। जैसे ही माँ सीता जी ने कहा मुझे तुझ पर भरोसा है, उसी समय हनुमान जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। हनुमान जी रोने लगे। माँ, और माँ की आंखों में प्रेम है। बोल उठे थे मुझे प्यार से देखने वाली एक माँ है। आंसू है। मुझे प्यार से देखने वाली, मुझे अपना समझने वाली एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। मुझे प्यार से देखने वाली, मुझे प्यार से देखने वाली, मुझे अपना समझने वाली, मुझे अपना समझने वाली एक माँ है, एक माँ ही तो है। एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। सारी दुनिया छोड़कर तेरे द्वारे आया, सारी दुनिया छोड़कर तेरे द्वारे आया। राम दूत बनकर मैं संदेशा लाया, ओ राम दूत बनकर मैं संदेशा लाया। माँ, सब छोड़कर मैं आया। राम जी ने भरोसा करके मुझे भेजा। कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित रघुराई। कपि के हेतु धरे ढुराई, कपि के हेतु धरे ढुराई। हनुमान जी कहने लगे, माँ सच में राम जी बड़े दयालु। आज मैं आपके पास आया सच में। मुझे अपना कहने वाली, मुझे अपना कहने वाली, मुझे अपना समझने वाली, मुझे अपना समझने
वाली एक माँ है, एक माँ ही तो है, एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। हारा हूँ मैया पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ मैया पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। देखे को मेरी माँ गले लगा जाओ, मेरी माँ गले लगा जाओ। हारा हूँ मैया पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। माता कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पाने के तारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जनी जननी मानो जियो ना, तुमते प्रेम राम के दोना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धीर, हस गई कपि गद गद भयो हरे विलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलो जय श्री राम। सच में माँ जैसा कोई नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आपकी माँ आपकी वजह से दुखी है, आप कभी सुखी नहीं रहोगे, ये सत्य है। हर रूप में सेवा करें। हनुमान जी की आंखें आज भर गई हैं। और कहने लगे हनुमान जी मां, राम जी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। जब मैं आया था तो मुझे प्रभु ने बताया, सुनो जननी धरी धीर। हनुमान जी जननी कहते हैं, जननी कहते हैं जन्म देने वाली। आज मां तूने हनुमान को जन्म दिया, क्योंकि आज के बाद मेरी पहचान इसी रूप में होगी कि हनुमान लंका गया था। इसी रूप में मेरी आज के बाद पहचान होगी। आज से पहले मुझे बड़े कम लोग जानते हैं मां, लेकिन आज के बाद हनुमान को दुनिया जानेगी। सच्ची बात है मां जैसा कोई नहीं। अस कही गद गद भयऊ भरे विलोचननी। राम कथा सुनाने के बाद हनुमान जी गदगद हुए और आंखों से झरझर आंसू आए। कहे राम वियोग तब सीता, सो कहूं सकल भय विपरीत। राम जी ने कहा कि चिंता मत करना, मैं आऊंगा। सीता जी कहने लगी, हे हनुमान जी, मैं राम जी के पीछे पीछे चलती थी,
मैं राम जी के चरणों के सिवा किसी को देखती नहीं थी। एक दिन मैंने एक हिरन देखा, बस इतनी गलती हुई कि मेरी नजर राम जी के चरणों से हटकर एक हिरन पर गई। मां जी संदेश दे रही है, अरे जब मेरी नजर इधर उधर गई, मैं नहीं बची, तो तुम कौन हो? इसलिए अपनी नजरों को भक्ति पर रखना, राम जी के ऊपर रखना। अगर नजरें इधर उधर जाएंगी तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और कहा, बेटा अब सच में मेरा मन शांत हुआ तुझे देख। लंबे लंबे सांस लिए। हनुमान जी, मैं लक्ष्मण को समझाती थी, कभी प्रभु की नजरों से नजरें मत हटाना। देखो लक्ष्मण की नजरें नहीं हटी, मेरी हटी। और आज ऐसी अवस्था में हम हनुमान जी की बार बार आंखें भरी। कहा था मां, प्रभु ने कहा था कि संदेश लाना। अगर कहा होता कि सीता जी को ही ले आना, सच कहता हूं रावण को मारकर अभी ले जाता। मां, मैं राम जी की कृपा से बड़ा बलवान हूं। मैं आपसे निवेदन करूं, आप में कितनी भी ताकत हो, घर में मां बाप को क्या ताकत दिखानी, उनको क्या दिखाना? अगर आप में सच में दम है, ताकत है ना, दुश्मनों को दिखाओ, शत्रुओं। हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं। इतना बल होने के बावजूद भी हनुमान जी बहुत छोटे रूप में मां के सामने बैठे। आप कितने भी बड़े बन जाओ, घर के लोगों के सामने छोटे ही बन जाओ, कितने भी बड़े। हनुमान जी ने कहा, मां कछुक दिवस जननी। हनुमान जी ने दूसरी बार कह दिया जननी, जन्म देने वाली। धरु धीरा कपिहन सहित आही रघुवीरा। वानरों के साथ रघुवीर आएंगे, निशिचर मारी तू ही लई जहीं, तिनुपुर नारदादि जस गहन। राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे और नारद जी तीनों लोकों में यश गाएंगे। चिंता मत करो, बड़े बड़े बलवान वीर हैं। अब हनुमान जी छोटी सी हाइट के हैं, मच्छर से भी 100 गुना छोटे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सीता जी ने सोचा शायद ये बच्चा मेरा मन रखने के लिए कह रहा है। होता है ना, किसी को दिलासा देना हो, दिल रखने के लिए बोलना पड़ता है, अरे हम तेरे साथ हैं, चिंता मत कर। जानते हैं कि कितना साथ दे कोई देगा, लेकिन सहारा तो देते हैं लोग। अरे चिंता मत कर भाई। सीता जी ने सोचा ये मुझे केवल दिलासा दे रहा है। सीता जी कहने लगी, बेटा मैं समझ गई, लेकिन मैं कहती हूं चुपचाप निकल जा। ऐसा ना हो तुझे कोई राक्षस पकड़ ले तो तुझे मार दे। भाग जा बेटा। कि हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवान। क्या बेटा सब तेरे जैसे बॉडी बिल्डर हैं? क्या सब तेरे जैसे ही इतने ही? हनुमान जी कहने लगे, ओ कि मोरे हृदय अपरम संदेह। बेटा मेरे दिल में तो बड़ा संदेह है, क्या करोगे तुम?
हनुमान जी ने कहा, मां हमारे छोटे शरीर पर मत जाओ, मैं तो मां के सामने आया हूं। हर मां को बच्चे का छोटा शरीर ही पसंद है। बच्चा जब तक छोटा होता है मां की गोदी में होता है, बड़ा होने पर तो मां भी गोद से उतार देती। चल उधर मां, इसलिए मैं छोटा बन गया। मां देखना चाहती हैं आप मेरे शरीर? हाँ बेटा, अगर बच्चा बलवान हो तो मां को और खुशी होती है। कहने लगे, मां सुनी कवि प्रगट कीन निज देहा। एकदम जैसे ही शरीर को भयंकर गया, तुरंत महाराज कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बल, समर भयंकर, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा, सोने की तरह शरीर, चमकने लगा। भूधरा, भू मैंने धरती, जो धरती को धारण करने वाले पहाड़ हैं, पहाड़ जैसा शरीर। बोली हनुमान जी महाराज की। समर भयंकर, समर में युद्ध, जैसे युद्ध में भयंकर शरीर हो, अति बलवीरा, बहुत बड़ा बल। और मां सीता जी ने जब देखा, वाह वाह वाह, बोलो जय हनुमान, जय श्री राम। सीता भरोस मन तब भयो, सीता जी के मन में भरोसा हुआ। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, उसी समय हनुमान जी ने छोटा रूप ले लिया। बोलो जय श्री राम, बोल दो जरा, जोर से बोल दो। जब हनुमान जी छोटे बन गए, मां सीता जी गदगद हो गईं। वाह, हनुमान जी ने हाथ जोड़े, सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई, परम लघु व्याल। जय श्री राम। माता जी बहुत ताकत है, आपने चिंता नहीं करनी, बहुत जल्दी आएंगे और रावण की ईंट से ईंट बजा देंगे, ले जाएंगे आपको, चिंता मत करना। और जाते जाते थोड़ा ट्रेलर हम भी दिखा जाएंगे माता। अब मां सीता जी का मन प्रसन्न हो गया। याद रखना, बच्चे जब ताकतवर होते हैं तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। मन संतोष सुनत कपिवाणी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना। अभी तक मां सीता जी ने आशीर्वाद नहीं दिया था ना, अब सीता जी आशीर्वाद देने लगी। अब ध्यान से सुनना, सीता जी ने कितने आशीर्वाद दिए हनुमान जी को। बोलो जय श्री राम। सीता जी भक्ति हैं, भक्ति की खोज में हनुमान जी आए हैं, पर भक्ति भरोसा नहीं कर रही है। हनुमान जी ने पासवर्ड लगाया। क्या था पासवर्ड? करुणा निधान। फिर भक्ति का दिल खुल गया, प्रेम जगा, और फिर भी भरोसा नहीं हुआ। तुम तो बड़े भाई डरपोक हो, कायर हो, छोटे से हो, क्या करोगे तुम? तब अपना असली रूप दिखाया और भक्ति प्रताप तेज बलसानी। अब समझ गई भक्ति ये संभाल सकता है,
इसे वरदान देना चाहिए। और क्या वरदान दिया महाराज? आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। आशीष दीनी राम प्रिय जाना। आशीर्वाद कब मिला? जब सीता जी समझ गई राम का प्रेमी है। आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता, आशीर्वाद तब मिलेगा जब आप राम के प्रेमी बनोगे, जाने जाओगे, वरना आशीर्वाद मिलने वाला बोल दो। अच्छा, आशीर्वाद कौन कौन से मिले सुनना जरा बेटा। बल, पहला आशीर्वाद मिला तुम सदा बलवान रहोगे, कभी कमजोर नहीं होगे। जा मेरा आशीर्वाद। और सुनते रहो कथा। सेवा करने वालों को कितने आशीर्वाद मिलते हैं, और सेवा करने में रिस्क बड़ा है। हाँ, इतनी दूर जाना कोई आसान था? 100 योजन मर्याद समुद्र की, लांगी गयो बलवाही। अरे जिनकी राम जी बड़ाई करें, सोचो कैसी सेवा होगी। अगर आप सेवा करोगे तो बड़ाई मिलेगी, नहीं तो बड़ाई मिलने वाली नहीं है। पहला वरदान दिया, क्या दिया पहले वरदान में? बल। क्या दिया? बल। और दूसरे वरदान में दिया शील। खाली बल ही नहीं होगा, सहन शक्ति भी होगी तुझे। अक्सर जो आदमी बलवान होता है उसके अंदर सहन शक्ति लह असी किनो जान दे, अद्दा कर दिए उदा कर दी, इन्नी वजह नस चढ़ गई, कर ले की नो भांडा, ऐदा ही रह गया, नस परी क्या हो गया, अकड़ मार गई। बोलो जय श्री राम। तो माता जी जानती है कि बलवान को घमंड हो जाता है। दूसरा वरदान साथ में दे दिया, बलशील। बेटा तुम्हें ताकत भी होगी पर शीलता भी होगी, सहनशील होंगे। हनुमान जी ने कभी भी किसी के साथ कोई अत्याचार, एक भी कथा नहीं है कि हनुमान जी ने कभी कोई अत्याचार किया ना, क्योंकि मां सीता जी का वरदान है बलशील निधाना। और तीसरा वरदान दिया अजर। जर मैंने बुढ़ापा, तुम अजर होगे। हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते। ये आशीर्वाद किसने दिया? सीता जी ने। कहा दिया? लंका में, अशोक वाटिका में। अब जरा ध्यान से सुनते जाना, जिसमें इतनी पावर है कि हनुमान को बल दे दे, शीर का वरदान दे दे, अजर होने का वरदान दे दे, क्या वो माँ सीता जी रावण की कैद से बाहर नहीं आ सकती थी? क्यों आ सकती थी? हनुमान जी समझ गए जो माता जी इतनी पावर में बात कर रही हैं, इतनी शक्ति है, ये मुझे बड़ाई देने के लिए ही काम हो रहा है। हम यहाँ आए नहीं हैं, हमें लाया गया है, हमारे राम जी लेकर आए। बोलो जय श्री राम। अच्छा, तीसरा वरदान दे दिया अजर, कभी बूढ़ा नहीं होगा हनुमान, तू जा बेटा। और अगला वरदान दिया अमर, अजर अमर। क्या वरदान दिया चौथा? तुम कभी मरोगे नहीं, जा आज ही साइन कर दिए।